दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बाईपास रेल लाइन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि वो बाईपास रेल लाइन किस रास्ते से भारतीय रेलवे तैयार करने वाली है, क्या उसमें अड़चन आ रहे हैं और किस रूट से होकर अब भारतीय रेलवे बाईपास रेल लाइन का निर्माण और किन लोगों को इस बाईपास रेल लाइन से फायदा मिलने वाले है और इसमें लोगों ने क्या अड़चन लगाए हैं और कब तक ये बाईपास रेल लाइन बनकर कंप्लीट हो, क्योंकि भारतीय रेलवे लगातार बाईपास रेल लाइन पर अलग अलग रूटों पर काम कर रही है कि आने वाले दिनों में जो भी ट्रेनें लेट लतीफ चलती है, इंतजार में ट्रेनें खड़ी रहती है, तो इन सब बातों से निजात पाने के लिए भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर बाईपास रेल लाइन का निर्माण करती जा रही है और आने वाले दिनों में कई और रूटों पर आपको बाईपास रेल लाइन का निर्माण देखने को मिले। रिसेंटली एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया भी थे कि 15 रूटों पर भारतीय रेलवे बाईपास रेल लाइन का निर्माण करने जा रही है और कई रूटों पर काम शुरू भी हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये जो बाईपास रेल लाइन है किस रूट से होकर जाएगी और इससे किन लोगों को फायदा मिलने वाला है। दोस्तों प्रस्ताव में बाईपास रेलवे लाइन बनाने का प्रावधान है जिसमें मालगाड़ी सीधे माल गोदाम तक पहुंच सकेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस योजना का परिणाम स्वरूप गोदोपुर मझवा पूरी तरह से रेलवे लाइन से घिर जाएगा, जिससे सैकड़ों लोगों की कृषि भूमि और घर खतरे में पड़ सकते हैं। अयोध्या का गोदोपुर मझवा गांव तक सेवानिवृत्त और सेवारत सैनिकों के 50 से अधिक परिवार रहते हैं। इलाहाबाद अयोध्या और लखनऊ अयोध्या रेल मार्ग को जोड़ने वाली प्रस्तावित बाईपास रेलवे लाइन के कारण विस्थापन की आशंका से लोग ग्रस्त हैं। इस परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए गए हैं और अयोध्या के अधिकारियों और सत्ताधारी दल और विपक्ष के नेताओं में एक ज्ञापन मार्ग बदलने की मांग की गई है। प्रस्ताव में बाईपास रेलवे लाइन के निर्माण की बात कही गई जिसमें मालगाड़ियां सीधे माल डिपो तक पहुँच सकेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस योजना के परिणाम स्वरूप गोदोपुर मझवा पूरी तरह से रेलवे लाइन से घिर जाएगा, जिससे सैकड़ों लोगों की कृषि भूमि और घर दोनों खतरे में पड़े। इस परियोजना को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और स्थानीय लोगों ने अयोध्या के अधिकारी और सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के नेताओं को ज्ञापन सौंपकर मार्ग में परिवर्तन करने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा है कि अपने बजट को कम करने के लिए रेल मंत्रालय ने सबसे छोटा रास्ता चुना है और घनी आबादी वाले इलाके से होकर गुजर रहा है। अगर रेलवे ने थोड़ा लंबा रास्ता चुना होता तो हजारों लोगों को विस्थापित होने से बचाया जा सकता। कुछ दिन पहले रेल मंत्रालय ने एक विज्ञापन जारी में बताया कि इलाहाबाद अयोध्या और लखनऊ अयोध्या रेलवे लाइन के बीच एक बाईपास रेलवे लाइन खींची जाएगी जो कि मालगाड़ी और माल गोदाम को सीधा जोड़ेगा। इस परियोजना के आगे से गोदोपुर चारों ओर से रेलवे लाइन से घिर जाएंगे, जिससे कृषि भूमि और सैकड़ों घर खतरे में पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र भारतीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त और सक्रिय सैनिकों के 50 से अधिक परिवारों का घर भी यहाँ पर है। तो दोस्तों इस रूट के बारे में भी मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि भारतीय रेलवे पहले ही से इस रूट पर बाईपास रेल लाइन के निर्माण के लिए शुरू करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन रिहायशी इलाके से होकर इस ट्रैक को भारतीय रेलवे बिछाने की तैयारी कर रही थी जिसमें बहुत सारे घर पड़ रहे थे। साथ काफी लोगों के महंगे जमीन से होकर भारतीय रेलवे इस ट्रैक को गुजारने की तैयारी में लगी हुई थी, जो कि एक शॉर्टकट रूट था। मांग को देखते हुए रेलवे अभी काम शुरू नहीं की है, अब कुछ लंबे कवर करके इस बाईपास रेल लाइन का निर्माण की तैयारी में लगी हुई है। आगे चलकर अलग रूट से देखने को मिलेंगे, क्योंकि बाईपास रेल लाइन का मतलब होता है शॉर्टकट रूट की कम समय में ट्रेन मेन लाइन तक पहुंच जाए। इसीलिए भारतीय रेलवे ने घनी बस का रास्ता चुना था, लेकिन इस रूट लोगों की मांग को देखते हुए अब रेलवे ने अपना फैसले बदल दिए हैं और आगे चलकर किस रूट से इस बाईपास रेल लाइन का निर्माण आपको देखने को मिलेंगे अभी रेलवे द्वारा आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की गई। इस पर जो भी आधिकारिक जानकारी शेयर की जाएगी कि किस रूट से नया बाईपास रेल लाइन भारतीय रेलवे बिछाने वाली है, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूं। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट को बाईपास रेल लाइन से जोड़ने की तैयारी कर रही है, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।